ये रिकॉर्डिंग ना आपके पास दो दो अपलोड होगी PDF पर, ठीक है। एक में 10 हमने जो डिस्कशन किया, एक्चुअल टॉपिक आप स्टार्ट। तो आज हमारा टॉपिक ये है कि अब हम लोग थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल चार्ट्स को कैसे हम लोग डील करना है वो हम लोग समझते चलेंगे आज आज के बाद, ठीक है। रूल जो हमने अभी पढ़े हैं वही सेम रूल्स हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। और मैं हर क्लास में आपको एक ना नई चीजें इंट्रोड्यूस करूंगा, टॉपिक वाइज, ठीक है। तो आप टॉपिक के साथ साथ उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी हम लोग साथ साथ चलेंगे, क्लियर। तो आज मैं आपको ना ये बताऊंगा कि हम लोग कैसे कारक तत्व को यूज करते हैं किसी इवेंट का योग बनाने की, ठीक है। मैं बनाने की बात कर रहा हूँ, मैं बने बनाए योग को याद कर लूँ उसको यूज करने की बात नहीं कर, ठीक है। पिछले टॉपिक को ध्यान से समझना। तो मैंने बात को ये कंप्लेंट मत करना कि भाई ये योग रह गया वो योग रह गया, योग कुछ रहेगा नहीं आज की क्लास के बाद, क्योंकि मैं आपको वो योग खुद बनाना आपको सिखा रहा हूँ। क्योंकि बुक्स में योग जो है 1000 से ज्यादा योग हो, कितने योगों का आप याद रखोगे? पॉसिबल नहीं है ना याद करना। कितने कितने आप 2 या 10 योग याद कर लोगे, 20-50 योग याद कर लो। पर जब कोई 300 कुंडली पे yogas there लगाना is होगा, lot of yoga. हाँ कोई कुंडली पे लगाना होगा तो याद ही नहीं है, है ना। तो ऐसे नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। बीवी रमन जी की एक बुक है 300 इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन, 300 योग है उस एक बुक में, है ना। ऐसे 6-7 बुक्स अलग अलग बुक्स, ठीक है। तो वो भी हम पढ़ेंगे जैसे समय आपको मिलता जाएगा, आप वो भी चीजें पढ़ते चल रहे, इग्नोर नहीं करना। पर आज जो मैं बता रहा हूँ आपको नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके बारे में क्लासिकल बुक्स में बात करी गई है, बट बहुत कम बात कराई। और जितनी भी बातें लिखी हैं क्लासिकल बुक्स में, वो लोग उसको यूज नहीं करते हैं, वो डिकोड नहीं करते हैं सही से इसको। उन्हें उन्हें लगता है ना कि इसको यूज नहीं होना है, बट आज आपको समझ में आएगा वो कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप ये आज वाली क्लास आप समझ गए तो आपके लिए ज्योतिष बहुत आसान होता है, ठीक है। एक टेबल आप लोग को मैंने स्टार्टिंग की क्लास में शेयर किया था कारक वाला। आई होप सभी लोगों ने अपना बना के रेडी करके रखा होगा, है ना। इसमें हमने कारकास लिखे हुए थे एक साइड पे, दूसरे साइड को उसके ग्रहों के नाम लिखे हुए, Planet. प्लैनेट्स के नाम, है ना। याद है सभी को? मैं इसको एक बार दोबारा आपको शो कर देता हूँ ताकि आपको एक बार याद आ जाए। ये टेबल हम लोगों ने लाइव क्लास में ही प्रिपेयर किया था, करेक्ट, है ना। जैसे जेम का कारक हो गया सेकंड हाउस, ग्रह कौन से होते हैं, वीनस या बुध। सेम ऐसे एक सर्वेंट नौकर का कारक सैटर्न होता है। हाउस कौन सा होता है? सिक्स Six. हाउस। ऐसे करके कुछ लिस्ट आपको ये मैंने क्लास में ही बनवाई थी, उसके बाद मैंने बोला था आप लोग अपना इसमें जोड़ते चलना। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है कि मैं सब कुछ आपको हर एक कारक तत्व आपको बैठ के मैं स्कूल फीडिंग करूँ, ठीक है। ये जो मेन मेन थे ये तो मैंने आपको बता दिया, ये यूज होंगे प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा। इसके अलावा और आपको हजारों कारक तत्व हैं, बुक्स आपको पढ़नी है। जैसे जैसे आपको मिलते जाएंगे आप इस लिस्ट को आगे बढ़ाते चलिए, ठीक है। दुनिया में कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल कोर्स ऐसा नहीं बना है जो आपको सारे कारक तत्व आपको क्लास में बता, ये मन में आप लोग क्लियरली समझ लेंगे। और ये किसी भ्रम में नहीं रहेंगे कि क्लास में हर एक कारक तत्व बैठ के पढ़ाएगा, ठीक है। और ऐसे की बुक भी नहीं है जो कि सारे के सारे का कारक तत्व आपको एक ही जगह पे मिल जाए और किस तरीके से मिले जैसे स्क्रीन पे आपको दिखता है, ठीक है। तो जब भी इवेंट हम प्रिडिक्शन करेंगे ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये तीन चीजें पता है तो आप प्रिडिक्शन कर लो, नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे, गोलमोल घूमते रहो। व्हीकल, वाहन का कारक, चौथा घर होता है फोर्थ हाउस, और शुक्र होता है। ये तीन चीजें आपको पता है तो व्हीकल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे सब आप कर सकते
ठीक है। तो आज मैं आपको एक ना एक टेक्निक पढ़ाऊंगा। ठीक है। या तो मैं ये बोलूं कि वो अपने आप में पूरा टेक्निक है, इसको आप मास्टर कर लो तो प्रोडक्शन कर लो, या मैं ये बोलूं कि वो टेक्निक हम बनाएंगे इसी टेबल से निकाल। ठीक है। तो हमने एक कारक तो कोई भी ले लेते हैं, हम इसमें से लेते हैं लॉस। दिख रहा है आपको लॉस? हाउस कौन सा हो गया? ट्वेल्थ हाउस। और प्लेनेट कौन सा हो गया? शनि। इतना आप लोग मन में बैठा। ठीक है, ये मैंने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस भी किया था इसके बारे में, छोटा सा 10-15 मिनट के लिए। अभी मैं इसको डिटेल में आपको बताता हूँ, क्योंकि इसी पे ही डिपेंडेंट है आने वाली सारी क्लासेस। आज एक एग्जाम्पल है बस। ठीक है। तो हमने जो भी मैंने आपको दिखाया वर्ड फाइल में, मैंने ये बोला कि जो ट्वेल्थ हाउस है वो लॉस होता है ना। एक एक कारक तत्व है ट्वेल्थ हाउस का लॉस। और हमने पढ़ा कि शनि भी लॉस है। ठीक है। तो ये तो हो गया वो जो आपको दिख रहा है ऑन ऑन स्क्रीन। हाँ, तो हमारे क्लासिक्स में ऋषि एक और नियम की बात करते हैं, जो नियम ना हिडन है। एक लाइन में लिखा तो गया है बट वो चीजें हमें दिखती नहीं है। वो लाइन हमेशा हिडन है। वो ये बोलते हैं कि कुंडली का जो रिजल्ट हमें ट्वेल्थ हाउस से मिलेगा, वही सेम रिजल्ट शनि से ट्वेल्थ में भी मिलेगा। बात समझ में आई? जैसे फोर्थ हाउस मदर का होता है। ठीक है। मदर का कारक कौन हुआ? मून। 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 तो ऋषि ये बोलते हैं कि अगर लग्न से फोर्थ हाउस मदर का है ना, तो चंद्रमा से फोर्थ हाउस भी मदर का ही है। ये चीज अभी हमने गुलशन जी वाले केस में मैंने बोला था ना, कि हमें फोर्थ फ्रॉम मून भी देखना है तो ट्वेल्थ हाउस बन रहा था। ये समझ में आया? तो यही नियम है, अभी भी बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ट्वेल्थ हाउस लॉस का होता है, सैटर्न उसका कारक है। तो ट्वेल्थ फ्रॉम सैटर्न भी तो लॉस ही बताएगा। क्लियर है? नहीं। तो अभी नियम टेक्निक हमारा ये बता कि जब भी कुंडली का ट्वेल्थ हाउस है ट्वेल्थ लॉर्ड, और सैटर्न से ट्वेल्थ हाउस है ट्वेल्थ लॉर्ड, मतलब एक जगह उसकी एनर्जी कंबाइन होगी। ठीक है। तो वो हाउस हमेशा डिस्ट्रक्शन या लॉस में रहता है। उस भाव से रिलेटेड, उस कारक तत्व से रिलेटेड लॉस होगा। Sir, can you repeat this, please? हाँ, मैंने बोला कि किसी भी कुंडली में ट्वेल्थ हाउस है ना, और सैटर्न से ट्वेल्थ हाउस, इन दोनों की एनर्जी जब भी एक साथ कंबाइन होगी, या वो किसी एक भाव को दिखा रहे हैं दोनों को दोनों, तो वो भाव हमेशा लॉस में रहता है। या उस पर्सन को उस भाव से रिलेटेड कारक तत्वों में हमेशा कमी रहेगी, डिस्ट्रक्शन रहेगा, या हमेशा स्पॉइल रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अभी ये कुंडली है, इस कुंडली में ट्वेल्थ हाउस में सूर्य बैठा हुआ है। ठीक है। ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड कौन है? मर्क्यूरी। वो यहाँ बैठा लग्न। ठीक है। सैटर्न से ट्वेल्थ हाउस लिब्रा, उसका लॉर्ड है वीनस, वो भी लग्न में बैठा है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि लग्न में ट्वेल्थ लॉर्ड और सैटर्न से ट्वेल्थ, ये दोनों ही एनर्जी जाके लग्न में कंबाइन होती है। तो इसके जीवन में जो सबसे भारी लॉस होगा ना, वो लग्न से रिलेटेड होगा। हेल्थ वगैरह। हेल्थ। ठीक है।
हेल्थ हो सकता है। लग्न में जो भी कारक तत्व है, अभी हमें ये नहीं पता कि लग्न में एग्जैक्टली कौन सा कारक तत्व लॉस करना, बट ये बात पक्का है कि इनका लग्न ही है जो इनको पूरे जीवन में सबसे बड़ा दुख देने वाला है। या ये आदमी हमेशा बीमार रहेगा, ठीक है, अपने शरीर को लेके, या ये है महात्मा गांधी की कुंडली, है ना। लग्न ही होता है शरीर, लग्न ही लाइफ है, एसेसिनेशन होता है इनका, है ना। और ये तो जो सर वीनस जो है ना, ये लग्न का लॉर्ड भी है और 8th हाउस का लॉर्ड भी, ठीक है। आकस्मिक मृत्यु, है ना। जुपिटर सर 6th हाउस का लॉर्ड भी देख रहा है इसको। 6, 8, 12 सबके सब जाके कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है। कारक मंगल भी साथ में है, जो कि हथियार से मरने का योग बना है। but it can be seen actually from second Saturn and Mars aspecting on eighth house. Because वो of भी, that only, हाँ, that अभी is अभी क्या है actually कि, हाँ, वो एक्चुअली में कि हम क्या करते हैं कि हम इसको बहुत डीप एनालिसिस नहीं करते हैं, ठीक है। हम मान के चलते हैं, हमें हमें कुछ नहीं पता देते, correct. हम सिर्फ Correct. एक नियम आंख बंद करके फॉलो करेंगे, वो ये, किसी भी कुंडली में 12th हाउस से 12th हाउस का लॉर्ड, या सैटर्न से 12th हाउस से 12th हाउस का लॉर्ड, ये जहां भी एक साथ एनर्जी अपनी जोड़ रहे होंगे ना, वहां पर प्रॉब्लम रहेगा। वो हाउस से रिलेटेड उस आदमी को हमेशा जीवन भर समस्या रहने वाली, या उसको जीवन भर समस्या रहेगी, या एक बार ऐसी बड़ी समस्या आएगी जीवन खत्म हो। किसी कुंडली में अगर यही सेम योग 7th हाउस में बन रहा होगा ना, वो मैरिज लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम है, या मैरिज होगा ही नहीं, तो हो गया तो लाख मर्जी कोशिश कर ले, दिक्कत नहीं बनेगी। मैरिज में नहीं होगा, बिजनेस, 7th हाउस बिजनेस का भी होता है ना, वो आदमी कभी भी बिजनेस नहीं चला पाया। तो ये योग काम कैसे कर रहा है, अब काम कैसे कर रहा है, तो ये नियम बड़ा स्पष्ट है, आप लोग को समझ में आना चाहिए कि हुआ क्या कि 12th हाउस का जो लॉस वाला कारक तत्व है वो भी काम कर रहा है ना, और सैटर्न खुद लॉस का कारक है, उससे भी 12th भी यही एनर्जी होल्ड करता है। हमने क्या किया कि दोनों एनर्जी को हम एक जगह चेक करते हैं बस। समझ में आ रहा है सभी को? हाँ बिल्कुल। सर अगर इसमें विनाश नहीं होता इसमें इस हाँ, यहाँ पे तो भी सेम योग बनता ना सर? अगर वीनस नहीं होता तो आप इसको ना एक नजर में देख के ये नहीं बोल सकते कि इसकी जीवन में यही अ, मतलब दुख देने वाला भाव है। तो थोड़ा हम दिमाग लगाते ज्यादा, है ना। फिर अभी अभी क्या है ना, मैं कहने का मतलब ये है कि अभी आपको यहाँ वहाँ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें पता है यही है भाव, इसी को लॉक कर दो बस, अब इसी के प्रिडिक्शन करना है। वो प्रिडिक्शन कभी गलत नहीं हो सकती है। ये वो टेक्निक है जहां पर आप किसी को बोल दोगे तो वो आदमी मतलब कभी ना नहीं बोलेगा कि ये तुम नहीं हो सकते, है ना। अभी अगर वीनस नहीं होता, क्वेश्चन है कि वीनस नहीं होता, तो क्या हम नहीं बता पाते? तभी बता देते हम लोग। तब हम इससे बताते कि जुपिटर लग्न को देख रहा है, मार्स बैठा हुआ है, फिर वो रूल लगा के बता। बट अभी क्या है कि अभी आपको ना बिना आगे पीछे सोच के आप डायरेक्ट आप कर सकते हैं। That is there, sir. The simple question here. I mean, हाँ, so we are saying that the first house is in trouble. हाँ, Loss, there is loss, but first house represents a lot of karakatvas, हाँ, like body and the other aspects also. I mean, हाँ। like head, whatever. But in order to pinpoint those things also, maybe it may be यहाँ advanced यहाँ question. पर पिन पॉइंट नहीं करना, यहाँ पर सबका सब गड़बड़ होगा। Acha, acha, okay, right. महात्मा गांधी Okay, सर पे बाल नहीं होंगे। correct. So it's a lot of issues will automatically damage अब अभी आप regarding the देखो first. ना, ये एग्जाम्पल चार्ट है, महात्मा गांधी ऐसा तो है नहीं कि जो मैं जानता हूँ, सभी जानते Correct, हैं, है ना। लग्न पे अगर जा रहा है तो बाल भी लग्न में, correct. है ना, या तो बहुत जल्दी सफेद होंगे, के बाद होंगे। अब एक 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 टाइम तो उनके उनके सर में बाल थे, ये नहीं कहता है कि वो बचपन से ही गंजे पैदा हुए,
नहीं, ठीक है, बाल तो होंगे, बट आग आप उनको आप जब देखते हैं तो आपको क्या दिखता है उनके, उनकी तो इमेज ही ऐसी बनती है। Correct. आपके जेब में नोट है तो नोट नोट में भी वो इमेज जो दिख रही है वो भी दिख रहा है जिसमें सर में बाल नहीं है। ठीक है, और बताइए हेल्थ। हम बोलते हैं ठीक है वो आदमी, जब इसका एग्जाम्पल दिया जाता है ना, हम बोलते हैं कि वो आदमी इतना दुबला पतला कमजोर आदमी है ना, ब्रिटिशर से लड़ने की बात हो रही है, पर साथ में ये भी बोल रहे हैं कि दुबला पतला कमजोर आदमी लाठी लेके चलता, वो चल भी नहीं पाता था, लाठी लेके चलता था और अंग्रेजों पे For hair and all, actually, we have to connect the Karaka also, actually. So Saturn लड़ता has to connect first house, but Saturn is in the nakshatra of Mercury, Jesta. So it is connected with the first that we can take like that, sir, यस actually. यस, या that also. So because I'm of that saying only that that, on first level this is confirm something related to hair, correct. perfect. Now you Yes. can check one Karak Tattva separately, that will give you finer analysis. ठीक है, ऐसे समझ में आया सभी को मीडियम कैसे काम कर रहा है। किसी भी कुंडली में आप इसको लगा के आप देखो, ठीक है, काम करेगा, बट थोड़ा सा आपको उस पर्सन के बारे में पता होगा। ठीक है, कोई नए बच्चे की कुंडली में लगाओ तो उसकी लाइफ में कितना देखा नहीं है तो वहां पर आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। इसको टेस्ट करने के लिए तो मैंने बोला पोस्टमार्टम एनालिसिस करेंगे ना, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा इस सिस्टम का। उसके बाद आप कितनी कार्ड पर लगा करके करेंगे। अभी जगन्नाथ जी ने पूछा अगर दोनों अलग अलग भाव में हो तो, बात सही है, दोनों अलग अलग भाव में हो सकते हैं, पर वो अलग अलग भाव में रहने के बाद भी वो कहीं ना कहीं एक जगह जरूर वो लोग कंबाइन हो जाएंगे, चाहे एस्पेक्ट में। ठीक है, यहाँ पर तो वो कंजंक्ट है क्लियर, इसलिए मैंने चार्ट दिखाया, पर हर बार इतना आसान थोड़ी होगा, हर बार ये नहीं मैच करेगा ना। हो सकता है आपकी कुंडली में नहीं होगा, बहुत कुंडली में भी, तो बट वो एस्पेक्ट कहीं एक जगह कर रहे होंगे, ये हो सकता है ना, या एक ही नक्षत्र में होंगे वो, ये हो सकता है, या दोनों का डिस्पोजिटर सेम होगा, ये हो सकता है ना। तो वो एनर्जी चैनलाइज एक जगह होगी किसी भी मीडियम से, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ऐसे बताइए, इसमें कोई दिक्कत विजय जी। नहीं सर, ठीक है, क्लियर सर। यस ठीक है, सर हाँ, क्वेश्चन। हाँ, सर तो ये 12th हाउस का लॉर्ड मर्कुरी हाँ। एंड सैटर्न टू 12th हाउस, तो ये हो गया वीनस। तो यहाँ पे क्या वीनस और मर्कुरी ये लॉस कारक होंगे? हाँ, ये वीनस और मर्क्यूरी में कैपेबल है कि ये लॉस करा सकते हैं, बट वीनस अगर स्वराशि में, मतलब तब भी। वीनस लिब्रा में है, हाँ, तब भी खराब। अभी अभी देखो बात ये है कि लग्न को देख के कोई थोड़ी बोलेगा कि लॉस का कारक होता है, बट यहाँ शनि की एक पोजीशन की वजह से ना वो लग्न और लग्न के उस ग्रह को भी वो टेंडेंसी, वो पावर मिल जाती है। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यही से बीसीपी में यूज करने वाले हैं, काम आएंगे हमारे। तो सर इसमें डिग्री का भी कोई रोल है? जैसे सैटर्न अगर 20 डिग्री यहाँ दिख रहा है, हाँ, हाँ। तो डिग्री का तो रोल सैटर्न, होगा, होगा, बट अभी इतना फर्क नहीं पड़ेगा, अभी आप ना इसको हाउस के बेसिस पे चलेंगे, हाउसेस के बेसिस। ठीक, ओके तो आप सभी लोग ना अभी एक काम करते हैं, मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, सभी लोग, आप सभी लोग अपने अपने चार्ट पे लगाइए इसको और बताइए कि ऐसा कौन सा हाउस है, ये कारक तत्व है जहां पर ये 12th की एनर्जी और सैटर्न से 12th की एनर्जी आपके खुद के चार्ट में कंबाइन, कौन से हाउस में और वहाँ पर आपको क्या दिखता है। ठीक है,
ये आप बताइए, नहीं समझ में आता है तो चार्ट अपना बताइएगा, हम लगा के यहाँ पर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये रहेगा। टेस्ट करिए, 1 मिनट का समय है, तसल्ली से शांति से बोलिए। दूसरा, तो मैं आपको ना दो दो टास्क दूंगा, तो 1 मिनट की जगह 2 मिनट लूंगा। एक और टास्क आप लीजिए। अभी अभी जैसे मैंने एक टेक्निक अभी बनाया आपके साथ पास, है ना, ये कार्यक्रम आप लोग के पास है। आप सभी लोग ना एक एक टेक्निक और बनाओ। बनाया समझ में आ रहा है कैसे? जैसे मैंने व्हीकल बताया कि गाड़ी खरीदने का योग लग्न से फोर्थ हाउस जब एक्टिवेट होगा तब भी होगा, करेक्ट। और वीनस से फोर्थ हाउस में भी। तो अभी अभी जैसे मैंने एक बताया कि ये एक बनाया कि लॉस, जब भी दोनों एनर्जी कंबाइन होगी तो आपको इस भाव में आपको लॉस देखने को मिलता है। तो क्या ऐसा कोई टेक्निक आप खुद बना सकते हैं? ट्राई करना। मैं आपको एक और अभी बताऊँ, पर इससे पहले आप लोग अपनी चार्ट पे लगा के एक बार आप ये देखो कि ये टेक्निक कैसे काम करता है आपके खुद की चार्ट, खुद के चार्ट में, या आप लोगों ने अगर सैंपल चार्ट इकट्ठे करे हैं अभी तक, सॉरी सैंपल चार्ट अगर आप लोगों ने बनाए हैं तो उसमें ही लगा, जरूरी नहीं कि अपने भी लगाओ, तो दूसरे चार्ट पे भी लगा दो। 1 मिनट का समय, तब तक मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, मैं भी उनका आता हूँ, तब तक आप देख के फिर एक एक से पूछता हूँ, फिर आप बताइएगा। तो डाउट है तो अभी पूछ लीजिए। ठीक है, 1 मिनट में देखता हूँ। एक गणपति एक है चार्ट है, उसमें फर्स्ट हाउस में सैटर्न है कैंसर का, और 12th हाउस में मरकरी की राशि है थर्ड जेमिनी की। और ये दोनों चीजें जेमिनी मरकरी और फोर्थ मून, मून और मरकरी जाके 5th हाउस में कंबाइन होते हैं विद सन एंड मार्स इन स्कॉर्पियो राशि। सो इसका इंटरप्रिटेशन कैसे निकालेंगे? ये भाव सबसे खराब है, मतलब 5th हाउस। ये एक बार दोबारा मैंने मेंटली फ्रेम करने दी, तो आपने बोला कि 12th हाउस है जेमिनी का। हाँ जी, और ठीक है। फर्स्ट हाउस सैटर्न कैंसर राशि में है। अच्छा, फर्स्ट क्या सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठ गया, तो सैटर्न से 12th और लगभग से 12th तो 12th, सेम ही हो गया जेमिनी। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। तो वो तो 12। सैटर्न का जो डिस्पोजिटर है सर फोर्थ मून, और जो 12th हाउस की राशि है जेमिनी मरकरी, मून और मरकरी दोनों 5th हाउस में बैठ गए हाँ, विद तो सन एंड मार्स। यहाँ पर हमको ना सैटर्न की डिस्कस आपकी जरूरत नहीं है, इस कुंडली में बड़ा स्पष्ट है कि 12th हाउस इटसेल्फ एंड मरकरी भी जहाँ बैठ गया वो दोनों हाउसेस में गड़बड़। तो गड़बड़ आपके इस है केस ये। में हो गया 5 और 12। हाँ जी, 5th एंड हाँ, तो दैट्स ट्रू। फिफ्थ एंड 12th के जो कारक तत्व होंगे ना वो परेशान करेंगे। 5th हाउस इज टोटली इंसॉल्वेबल, इंसॉल्व मतलब इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ये हाँ, रोते रहेंगे करते रहेंगे। तो बच्चों की समस्या, ठीक है, या इंटेलिजेंस या एजुकेशन लेवल पे, ठीक है। 12th हाउस है स्लीपिंग प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ जी, वो हाँ रात में सो नहीं पाते हैं। हाँ, तो ये सारी चीजें वो बनी। और एक चीज, इसका उपाय भी नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, इसका उपाय भी नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऐसा है, तो ये उपाय, इसके जो उपाय होंगे ये डोनेशन या तो जेम इन सब से नहीं होता। हाँ ये कुल मिला के ये ऐसी चीज है तो बाय डिफॉल्ट आप बाय बर्थ आप लेके जन्मे हैं, इसको भोगना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो इसे काटने के दो ही तरीके हैं, या कुछ आप एज इक्विवेलेंट कर्म करो जो इसको डिजॉल्व करे, या खुद फेस करो, बस। हाँ, सर तो मेरे जैसे केस में मेरे सॉरी हाँ, सर, मेरे केस में 12th लॉर्ड जैसे 9th हाउस में बैठा है जुपिटर, ठीक है। और सैटर्न से 12th में मून बैठा है अपने हाउस में ही, दिस इज टॉरस है। लगने तो से जो 12th, लगने से 12th आपने क्या बोला? लग लग्न से 12th हाउस में तो कुछ भी नहीं है। लगने से 12th पर कौन सा साइन है? जेमिनाई। जरूर नहीं, यानी मरकरी हो गया, ठीक है। अब सैटर्न से 12th
नहीं सॉरी, लग्न से 12th तो जुपिटर है सर, सॉरी लग्न मार्स है, मार्स लगने से 12 हाँ। मार्च बैठा हुआ है। टॉरस है ना, हाँ मार्स है, वो गलत नहीं पड़ गया उसका, तो मार्स है। मार्स जो है ये इसमें 5th हाउस में है। लगने से 12 आपका टॉरस साइन है। ये कौन सा जी, साइन है? टॉरस। टॉरस। लगने से 12 हो गया टॉरस, यानी आपका लग्न है जेमिनी। नहीं सर, लगन टॉरस है, हाँ। तो 12th हाउस मार्स हो गया। 12th हाउस हो गया एरिस, एरीज हो गया, ठीक है, ठीक है, तो समझ गया, उसका लॉर्ड मार्स जो है 5th हाउस में है। ठीक है। अब सैटर्न से 12, सैटर्न से 12th है मून बैठा हुआ है। सैटर्न से 12 मून बैठा है, कौन सा साइन? कैंसर है कैंसर साइन ही। जी। अच्छा, ठीक है। तो अभी आपके कुंडली में देखो दोनों एक साथ कहीं अभी अच्छा, सैटर्न से 12 जो कैंसर साइन है, मून, मून मून कहाँ बैठा है? अपने घर बैठा है, अपने ही घर में बैठा है, कौन सा घर? कैंसर नहीं, थर्ड हाउस, कैंसर तो साइन है, थर्ड थर्ड हाउस, हाउस ठीक है। जी। तो सैटर्न से 12 का जो लॉर्ड है वो अपने ही साइन में थर्ड हाउस में बैठा है, ठीक है। जी जी जो लग्न से 12 था वो जाके फिफ्थ हाउस में बैठा है। जी। तो अब आपके केस में क्या है कि दोनों ने एनर्जी कंबाइन डायरेक्ट नहीं होगी, है ना। राइट, एक थर्ड में जा रहा है, एक फिफ्थ में जा रहा या कंबाइन है, यही नहीं हुआ, है। ठीक है। मून, मून जो होगा वो एस्पेक्ट करेगा वहां से 9th हाउस में, जी। ठीक है। और जो आपका ये है मार्स मार्स, वो फिफ्थ हाउस में जी, तो 11th को दिखेगा। है ना, वो 11th को देखेगा। तो ऐसा कोई सेंटर पॉइंट आपको ढूंढना है आपके चार्ट में जहाँ ये दोनों एनर्जी एक साथ कंबाइन हो। ओके, अच्छा। We have to see the Namsha also in that case. है ना, बहुत सारी चीजें अभी तक आगे नमाज का भी इन्होंने किया नहीं है, इसलिए अभी शायद ना कर पाए, है ना। तो अभी इसमें आपको सेंटर पॉइंट आपको ढूंढना है जहाँ ये दोनों एनर्जी कंबाइन हो। जैसे गुलशन जी के केस में एनर्जी फिफ्थ में कंबाइन है, करेक्ट, फिफ्थ और 12th, इसलिए हमने उसका बताया, है ना। अभी अभी Because आपके केस में डायरेक्टली नहीं है कनेक्ट। ऐसा नहीं हो रहा है। but we cannot directly, because we have to judge with the, suppose if moon is placed in the Simha, I mean Navamsha, in case both energies are combined in that case also. ये भी समझ Moon- नहीं सकते हैं। बाकी अगर वो, No, अगर आप चार्ट no, शेयर कर सकते हैं तो हमें भी देख सकते हैं। no, sir. Actually, I am telling actually, suppose moon in the Lagna chart is not combined, that is there. Suppose if the same moon is gone to Simha Lagna, I mean Simha sign in नमाज, D हाँ, Navamsh mein, then the energies will be combined, no sir, generally. I हाँ, mean, तब तो माना जाएगा ना। yes, sir. वो Yes. मुश्किल मना नहीं कर रहा, बट ये कि अभी शायद हो सकता है बिगिनर्स को उसका आइडिया नहीं है ना Achha, achha. नमाज का, But we इसलिए have उस to take पॉइंट, that also, हाँ generally, बिल्कुल because, लेंगे। yeah. सर 3, 4, 5, हाँ, हाँ, बताइए बताइए। सर मैं अच्छा, विजय का हाँ सर, तो वो चार्ट अभी जगन्नाथ जी ने पेश किया है, आपका ठीक है। एक चार्ट, दोनों चार्ट देख लेते हैं एक बार फिर। हाँ एक्चुअली गुलशन, एनर्जी कंबाइन नहीं हो रही थी। नहीं हुई ना, तो देख लेते हैं। बोलिए गुलशन जी, कुछ क्वेरी किया थी। पहले गुलशन के आपने एड्रेस किया। हाँ सर, एक और चार्ट है उसमें 12th हाउस में स्कॉर्पियो है, साइन है, कोई प्लैनेट नहीं है। और सैटर्न 8th हाउस में है कैंसर का, उससे पहले में मरकरी साइन का साइन है जेमिनी। सर अक्टूबर है मेरा। तो सर 12th हाउस का स्कॉर्पियो यानी कि मार्स, और सैटर्न से 12th मरकरी यानी कि जेमिनी, दोनों 10th हाउस में बैठे हैं विद जुपिटर एंड सन। तो अच्छा, 10th हाउस हाँ, तो 10th हाउस और प्राइम हाउस बन जाता है बाद में, मतलब जो प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। जॉब में या जॉब में उसमें हो गया ना, उनके उन्नति में, है ना, नेम फेम स्टेटस। दूसरा फादर का वेल्थ, फादर ठीक का। है, फादर का वेल्थ, वेल्थ, है ना, फादर का वेल्थ, इन लॉज, इन मदर इन लॉ, वो
मदर इन लॉ, मदर इन लॉ। ये सब एरियाज है जहाँ ट्रबल हो सकता है। थैंक यू ये सर। ये एरिया आप लोग को थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। हाँ, थैंक यू सर। मुझे ये देखो, ये चार्ट ठीक है। यस सर। ठीक। अच्छा, अभी इस चार्ट में आप देखो, यहाँ पर लग्न से 12, कैप्रिकॉर्न साइन, मार्स और मून साथ बैठे। ठीक है, कैप्रिकॉर्न साइन है तो सैटर्न हो गया, तो ये कैप्रिकॉर्न साइन में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। सैटर्न जाके बैठा है कहाँ पर? 10th हाउस में। 10th। ठीक है, सैटर्न खुद यहाँ पर 12th हाउस में लौट, और 12th फ्रॉम सैटर्न हम बात करते हैं, ये हो जाता है 9th हाउस। वीनस का साइन, वीनस वही बैठा हुआ है खुद मरकरी के साथ। ठीक है, तो कोई हाउस ऐसा कंबाइन आपको दिखता है? देखिए, मर्क्यूरी वीनस, वीनस अपने से 7th हाउस का एस्पेक्ट कर रहा है ये। ठीक है, जब हम कहते हैं ना कि 12th हाउस की एनर्जी, ठीक है, तो मैंने Sir, वहां so in this, डिस्पोजिटर तो लिया, बट 12th हाउस में जो कोई ग्रह बैठेगा तो वो भी तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको हमें नहीं छोड़ना है। in this यहाँ case, पर आप, actually, हाँ, so in this case the Mars is also aspecting third. okay, sir, but I'm saying actually, for example, Lagna is 11th house Jupiter. हाँ, And Lagna, I mean, Jupiter is also in the, I mean, in both cases actually, you know, even from Jupiter also 11th also same the Jupiter, the 11th. हाँ, तो वो गेन के लिए, Yes, sir, but that can be applied here, no, sir. I mean, या the Lagna डेफिनेटली bhav. डेफिनेटली, तो मैं अभी जैसे मैंने लॉस के लिए टेक्निक बनाया है, तो ऐसा गेन के लिए भी तो बना सकते हो। Both गेन in का, both cases, Jupiter is हाँ, there. Jupiter is the only one प्लैनेट planet. दैट इज हाईली बेनिफिशियल फॉर द, Correct. जुपिटर वाले काम होता है कुछ खराज पहन ले, ठीक है, 11th हाउस से भी कुछ काम कर ले, तो हमेशा गेन में रहेंगे। ठीक है, ये बात तो है। अभी 3rd हाउस की वाली जो चीजें होंगी ना, ये लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स रहेगी। ठीक है, ट्रैवलिंग, हो सकता है बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है, या ट्रैवल से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीजें इनकी लाइफ में ना हमेशा एक ऐसा पॉइंट रहेगा जिनको हमेशा प्रॉब्लम हो गई। 3rd हाउस कम्युनिकेशन का भी होता है, कम्युनिकेशन की वजह से प्रॉब्लम बनेगी, या कम्युनिकेशन से प्रॉब्लम होगी, या उसकी कम्युनिकेशन, मतलब कुछ ना कुछ चीजें वो निकलती हैं। 3rd हाउस भाई बंधुओं का भी होता है, ब्रदर्स का भी हो गया ना, वो सब फ्रेंड्स का भी होता है। तो सर ये 3rd हाउस से कॉम्बिनेशन, रिलेटेड कुछ भी हम ले सकते सर ये कॉम्बिनेशन 3rd हाउस में हो रहा हैं। 3rd हाउस में कैसे हो रहा है ये समझ में आया? है। यस। वीनस, वीनस 7th एस्पेक्ट कर रहा है, और 12th हाउस से मार्स एस्पेक्ट कर रहा है। तो सैटर्न का रोल क्या है यहाँ पे 10th हाउस का? नहीं, या तो सैटर्न वो एनर्जी कंबाइन करा सकता है, या तो 12th में बैठे हुए प्लैनेट भी तो काम करेंगे, वो ग्रह जो थोड़ी थोड़ी है ना। 12th में कोई ग्रह बैठा है वो भी तो रोल देगा ना, वो भी प्ले करेगा। तो Sir, अगर we are talking. सैटर्न से 12th में कोई ग्रह बैठे, यहाँ पर मरकरी भी है साथ, देख रहे हो? तो मरकरी Sir, भी वो प्लैनेट हो सकता है जो कुछ यहाँ पर कुछ कॉमन फैक्टर में आपकी हेल्प करे, मतलब। sir, we are talking about the short journeys. So we are supposed to connect with the from Moon 3rd house. हाँ, Then here actually from Lagna 3rd house is Mars and the Moon 3rd house is Jupiter. Both are not connected actually here in this case. So talking about the Shukra is directly in what ways actually that I am not understanding that point actually. नहीं, मैंने 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 भी बताया 3rd हाउस के वो
जो कारक तत्व सारे, ठीक है। तो ऑब्वियसली Yes. बात है, अगर आप इसमें फर्दर आपको अगर और फाइल व्यू करना है तो चेक करेंगे आप ना, हमें ट्रेवल का आपने चेक किया, बट 11 तो थर्ड हाउस है, भाई बहनों का भी होता है, दैट इज थर्ड हाउस अगेन, ये वो हम मंगल से हम देखेंगे, ठीक है। तो वो चीजें मिलेंगी इसमें होगा। और दूसरा चीज, हम जब कहते हैं कि ये लाइफ में जर्नी को लेके प्रॉब्लम है, ठीक है, तो मून से थर्ड हाउस यहाँ पर बनता है सेकंड हाउस, इसमें राहु बैठा है, राहु भी ट्रेवल का कारक होता है, ठीक है। राहु भी वो प्लैनेट है जो आपको घर से बाहर ले जाता है। But we have to take the sign, sir. Sign Lord Jupiter or Rahu. दोनों दोनों लेना पड़ेगा। वो राहु राहु भी नहीं लेंगे, राहु भी तो बैठा है वहां पर। No, correct. Actually, so तो राहु both have to. हाँ हाँ, दोनों दोनों दोनों। Okay. ठीक है, तो मून से थर्ड भी तो ट्रेवल ये दिखाता है, हमको बात तो सही, ट्रेवल दिखा रहा है, ठीक है। ट्रेवल उसने शो कर दी, इतना सही है। वो प्रॉब्लमेटिक है नहीं है, वो तो 12 की रेंज दोनों कंबाइन हो रही है तो प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। तो हो सकता Rahu है shows कि Rahu आपको, shows travels, हाँ, but long travels. It's ninth house connected actually. नहीं, बट अभी जो एनर्जी जो कंबाइन हो रही है थर्ड हाउस में होगी ना, नाइन्थ में नहीं है। ये जो राहु है, ये शॉर्ट जर्नी अगर थर्ड के साथ होगा छोटी जर्नी भी दिखाता है, नाइन्थ के साथ होगा तो लॉन्ग जर्नी भी दिखाता है। बट अभी अच्छा। अभी अभी हाउस वाइफ तो हमारा नाइन्थ नहीं काम करता है, थर्ड काम प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हमको ऐसे हमको इसको लेना है। तो एक और आपको नियम समझ में आया कि कोई अगर ग्रह साथ में बैठता है 12th हाउस में या सैटर्न से 12th में, तो वो भी अपना कुछ रोल प्ले करेंगे, वो भी आप कुछ आपको कॉमन चीज दे सकते हैं, वो एस्पेक्ट या फिर कंटेंट, ठीक है। तो इसको हमको इग्नोर नहीं करना। हाँ सागर जी, कुछ आप कुछ बताओ। सर मेरा चार्ट नहीं है, लेकिन एक चार्ट पे लॉस ऑफ मदर का था, वो शेयर करना था सर, कर सकता हूँ? बात करिए। सर वो एनालिसिस किया है तो वही चेक करना है अगर करेक्ट है या नहीं। तो आपने अपने कुछ लिखा हुआ है क्या ना नहीं वो सर, अभी अभी लिखा है सर। अच्छा, आपने अभी पोस्ट किया फ्रेंड्स के लिए, ये है इनका लॉस ऑफ मदर 16 के लिए पोस्ट है। ये अपने एग्जांपल चार्ट शायद शेयर भी किया आपने सारे, हाँ सर, हाँ सर। तो मैं भी देख रहा था कि कर सकता है। लेकिन सर अभी ये योग का एनालिसिस किया था तो वही थोड़ा कंफर्म करना था। इसको बना देते हैं ना चार्ट जी। ये जी सर, सर ट्राई कर सकता हूँ? हाँ, सर लॉस हाउस 12 उसका मतलब वृश्चिक राशि जो लॉर्ड है वो शनि के साथ बैठा हुआ है 10वें भाव में। ठीक है। करेक्ट सर। उसके बाद में लॉस कारक शनि खुद मंगल के साथ में भी बैठा हुआ है 10वें भाव में। सर 12वां भाव शनि से होता है 9वां घर, जो कि सिंह राशि है। उसका लॉर्ड सन हुआ, सूर्य हुआ, जो कि मदर मून के साथ में बैठा हुआ है 7वें भाव में। करेक्ट सर। ठीक है। सर अभी क्या हम आगे ये बोल सकते हैं कि फोर्थ लॉर्ड जो कि वक्री है सर, जुपिटर 11th हाउस में, वो भी एक्चुअली शनि से रेट्रो में कनेक्शन कर रहा है? पेट्रोल में करेक्शन करना बोल सकते हैं, बट इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको आप एक और दे, इसको आप ये इवेंट आप बता सकते हैं। वो ये देखो, जब मैं आप लोग को एक चीज और समझनी पड़ेगी आज क्लास में कि जब भी हम कभी रूल्स बताते हैं, ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि सैटर्न से 12th और लग्न से 12th ये एनर्जी कंबाइन होगी इसी हाउस में, राइट। ठीक है, तो इवेंट होगा, ये मैंने बताया। सरल नियम,
राइट। पर ध्यान रखना कि जरूरी नहीं कि ये हाउस में कंबाइन हो सकता है कि ये दोनों के प्लैनेट कहीं और जाके कंबाइन हो रहे हैं, जैसे यहाँ हो रहे हैं सर। यहाँ हो रहे हैं। यहाँ पर एक अलग चीज हो रही है, वो ये है कि एक, देखो जो सैटर्न से 12 लगने से 12 ना, इसको मैं बोलता हूँ सेपरेटिव टेंडेंसी। ठीक है, ये प्लैनेट सब, शनि जो होता है अपने अंदर वो सेपरेटिव टेंडेंसी रखता है, उससे उसको अलग कर देता है। ठीक है, तो मैं इस टेक्निक को एक नाम देता हूँ सेपरेटिव टेक्निक, ऐसा हमने एक मान के चलते हैं। तो यहाँ पर जब लगने से 12 मार्स वो प्लैनेट है जो सेपरेटिव टेंडेंसी रखता है। ठीक है, और सैटर्न से 12 सन वो प्लैनेट है जो सेपरेटिव टेंडेंसी रखता है। क्लियर हो गया? इवेंट को बनने के लिए नियम क्या है कि वो भाव और वो कारक ग्रह है, ये दोनों ही काम करते हैं। इतना नियम सबको समझ में आ गया था? ये हम हर क्लास में बार बार बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको इवेंट प्रेडिक्शन करना है तो आपको पता होना चाहिए कौन से भाव से हो रहा है, कौन उसका कारक। तो अगर मैं ये बोलता हूँ कि ये सेपरेटिव प्लैनेट, एक सेपरेटिव प्लैनेट एक भाव को स्पॉइल कर रहा है और उसी भाव के कारक को दूसरा सेपरेटिव प्लैनेट स्पॉइल कर रहा है, तब भी तो इवेंट को रोकेगा ना। राइट। आप बात समझ रहे हो? या तो सारा एनर्जी उस हाउस को स्पॉइल कर दे। सर यहाँ पे शनि और मार्स दिख रहे हैं चौथे भाव में। हाँ, यहाँ पर क्या है कि सैटर्न जो नेचुरल सेपरेटिव टेंडेंसी रखता है अपने अंदर, वो मंगल के साथ है। मंगल कौन है? इस कुंडली का 12th हाउस का लॉर्ड, दोनों साथ में 4th हाउस को एस्पेक्ट करें। जी। ठीक है, दूसरा सैटर्न से 12 जो है सन, वो कारक ग्रह के साथ है मून। ठीक है, राइट। तो मदर की हैप्पीनेस में ये मातृ सुख में बाधा डालता है, ये माता से अलग कर देता है। ठीक है, तो इस तरह को ले तो अभी यहाँ पर कोई डेथ की बात है तो ऐसा भी है कि हमेशा पति कुंडली में डेथ ही होती है। बहुत बार क्या होता है ना कि उसको मदर को छोड़ के अलग रहना शुरू कर देते हैं, सर ये या तो स्कूल। इवेंट पता है इसीलिए, लेकिन ये तो अगर इवेंट पता पता है। होगा तो हम बोल सकते हैं कि मदर के साथ में थोड़ा सेपरेटिव। हाँ, हमें इसको ना एक शब्द हम लोग बोलते हैं मातृ सुख। ठीक है। आपको ये बोलना है कि मातृ सुख नहीं, बस। अब वो क्लाइंट को समझेगा मातृ सुख का मतलब क्या, कि डेथ हो गया है कि बन नहीं रहा है, ये सभी मातृ सुख में आ जाता है ना। मातृ सुख में कमी का मतलब सब हो गया। In general, we can say directly that the Saturn Mars directly aspecting the fourth house, being a हाँ natural malefic also, it will trouble the हाँ, fourth house. वो भी एक नियम है, वो तो कॉमन रूल है वो तो। ठीक और है, सर तो एक नियम हमने एक्सटेंशन हमने इस एग्जांपल चार्ट से ये समझा कि जरूरी नहीं कि हमेशा वो 12 की एनर्जी सैटर्न से 12 एक ही हाउस में जाए, हो सकता है वो हाउस और उसके कारक ग्रह को भी वो चपेट में ले, तब भी इवेंट को रोक देगा वो, ध्यान रखना। सर इसमें मार्स जो है सन को देख भी रहा है 10th, तो मार्स और सन कनेक्टेड माने जाएंगे इसमें? नहीं, मार्स और सन यहाँ पर देखने से कनेक्टेड नहीं है, सैटर्न का 10th एस्पेक्ट पड़ रहा है ठीक। ना, सैटर्न का 10th एस्पेक्ट सन पे पड़ता है, बात सही है। यहाँ पर ना मार्स और सन एक चीज से कनेक्टेड है, पता किससे? वो है डिस्पोजिट से। या No, ना, मार्स और even सन, from Saturn Mercury. also, मार्स और from सन, सैटर्न ये Saturn सब aspecting. एक डिस्पोजिट से कनेक्टेड है थ्रू मर्क्यूरी। सर इनका कार एक्सीडेंट हुआ था, डिस्पोजिटर मरकरी है, वीनस अपने घर में है, और सडन एक्सीडेंट हुआ था सर, 4th लॉर्ड मून बनता है, तो वो भी आगे प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना सर? कर सकते हैं। देखो तरीके ना, प्रिडिक्शन मैंने बोला ना कि तरीके बहुत हो सकते हैं। ठीक है, वो हमको ना, आपको समय के साथ धीरे धीरे ना वो अनुभव में आएगा। जैसे आज मैंने बोला कि दोनों की एनर्जी किसी हाउस में कंबाइन होगी, उसको स्पॉइल कर देगा, है ना। थोड़ा जब आप और थोड़ा कुछ दिन आप आगे बढ़ोगे तो आपको समझ में आना शुरू होगा, नहीं यार वो दोनों हाउस तो ठीक है, बट अगर वो कारक तत्वों को भी अगर अफेक्ट कर रहे हैं ना तो वो उसको भी स्पॉइल। और सर हम इसमें भाव भी लेंगे ना, जैसे 4th हाउस। हाँ, ठीक है। अगर भाव तक लिए फोर्थ, मंगल ने फोर्थ को किया और सन ने किया उस कारक को। थैंक यू सर। ठीक है, हाँ जी बोलिए। सर तो जैसे एक्वेरियस लग्न में 12th लॉर्ड सैटर्न है, लग्न लॉर्ड भी सैटर्न है और बैठा 2nd हाउस में है, तो वो 2nd हाउस की कमी करेगा या बिकॉज वो लग्न लॉर्ड है वो नहीं करेगा? बिकॉज ऐसा भी होता है कि लग्न लॉर्ड नहीं करता है।
हाँ, अभी इस केस में ना एक तो सैटर्न खुद कहीं बैठ जाएगा, वो उसको भी गड़बड़ करेगा। ये ओके जो आप एग्जांपल दे रहे हो ना, इसमें ये सिचुएशन बनती है कि सैटर्न अपने अंदर वो टेंडेंसी रख के चल रहा है। सैटर्न जहाँ बैठ गया वहां तो वो गड़बड़ करेगा करेगा, हाँ जी सर। है ना, वो तो करेगा नो डाउट। और साथ में हाँ, दोनों को सैटर्न ही हो गए, सेकंड हाउस ही है तो सबसे ज्यादा यहाँ पर मतलब स्पॉइल हो रहा है। हाँ बिकॉज 12th लॉट भी है 12th लॉर्ड भी हो गया और सैटर्न से 12th वही सैटर्न ही है। प्लान हो ओके सर, अनदर थिंग आपने अभी बोला मार्स भी सेपरेटिव प्लैनेट होता है जैसे सन एंड सैटर्न है। गया। मार्स ओके सारे दूसरा, मैग्नेटिक ये होते जो हैं क्या ये सर? जो ये जो आपने जो चार्ट अभी बताया ना, इसको कभी भी लूसीफर मत पहनाना। हाँ जी सर। क्योंकि जीवन में लूसीफर पहनेंगे जरूर एक बार, जरूर पहनना नहीं कभी। राइट सर। अगर अगर आपकी कुंडली है तो इसका ध्यान हाँ सर रखिएगा। मेरी है सर। नहीं हाँ, लकीली कभी नहीं पहना है हाँ, ठीक है। सर सॉरी, बिकॉज हमारे केतु भी सेपरेटिव लेंगे सर, किसको? राहु और हाँ केतु। सर। हाँ, राहु केतु सन मार्स ये सब सेपरेटिव है, इंक्लूडिंग 12th हाउस लॉर्ड। थैंक यू सर। एनी 12th हाउस लॉर्ड इवन इफ एनी इट एनी, इज इवन इफ इट इज सपोजिंग वीनस वो भी बस सेपरेटिव हो वो जाएगा भी सर? सेपरेटिव। ओके सो ऑल malefics are separative हाँ, and 12th house lord is separative. Okay, this is तो a great technique sir. तो ये नियम है, ठीक है। एक तो ये 12th लॉर्ड सेपरेटिव है, ऑल मैलेफिक सेपरेटिव। ये नियम नया नहीं है, ये बहुत पहले से यूज हो रहा है। अब जगन्नाथ बसीन जी की कोई भी बुक्स आप पढ़ोगे ना, उसमें सब में ये हाँ जिक्र जी करते हैं। सर। इसको बोलते हैं वो विच्छेदात्मक है हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं सेपरेटिव प्लैनेट्स। ठीक है, बट जो आज हमने किया ना सैटर्न से 12th और लग्न से 12th, ये भी यही चीज है सर, है ना, ये भी यही चीज है, बट यहाँ हमने कारक को हमने यूज करके किया, है ना। ठीक है, सर ये लग्न सूत्र में यूज कर सकते हैं टेक्निक बिल्कुल भी कर सकते हैं, बट लग्न है ना? सूत्र में क्या है ना कि हम कोई ग्रह नहीं चला रहे इसमें। अब इसमें नहीं आपको बट ना हम सैटर्न का प्लेसमेंट पता होगा, तभी ये हाँ लग पाएगा। बट हम एज लॉर्ड तो देखते ही हैं। अगर देखते हैं वो वर्चुअल लॉट देखते हैं, यस सर। बट ये नियम अच्छा है, काम करता है। मैं पर्सनली इसको मैं हर चार्ट पे यूज करता हूँ, है ना। ओके जब भी मुझे कुछ नहीं समझ में आता है ना कुंडली कहाँ से शुरू करना है देखने के लिए, तो मैं इन्हीं पे शुरू करता हूँ। तो आधी एक्चुअली आधी कंसल्टेशन हो जाती है, वो सामने तो खुद ही बता देता है कि नहीं नहीं ये हाँ प्रॉब्लम है सर, ये प्रॉब्लम no, है। this is मैक्सिमम a मैंने great मैंने technique देखा sir. है कि जब भी वो हाँ कंसल्टेशन के लिए आता है ना, 80 से 85% केस में वो वही प्रॉब्लम पूछ रहा होता है। तो एक काम का टेक्निक है इसमें, तो हमसे आप लोग प्रैक्टिस करो। हाँ, जगन मच सर मेरे चार्ट को देखिए जरा, आपका समझ में नहीं आ रहा। थैंक यू सर। आपने भी शेयर किया है। सर इस चार्ट में मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। वही अभी हाँ सर, इसमें जो मार्स एंड सन ये दोनों ही कनेक्टेड है थ्रू द डिस्पोजिटर, तो इसका मतलब एनर्जी मैनिफेस्ट होगा क्या मार्करी से भी? मतलब जहाँ पे मार्करी बैठा है यहाँ पे भी मैनिफेस्ट होगा इसका ये एनर्जी? बिल्कुल। देखो, मदर की हैप्पीनेस तो गई, वह तो ठीक है। ये मरकरी जब बैठा है ना 6th हाउस में, ये आदमी इससे भी परेशान रहेगा, है ना। शत्रु से परेशान रहेगा, अपनी हेल्थ से परेशान रहेगा, है ना, अपने नौकरों से परेशान रहेगा। कुछ ना कुछ लगेगा इस 6th हाउस वाली चीज, ये भी इसको कर सकता है। अब वो प्रिंस विलियम के बारे में अगर आप लोग जानेंगे तो वो लाइफ को तो आपको समझ जाए। अच्छा, 6 अगस्त। आपको
बीए आ रहा है सर, बीए आ रहा है। आ रहा है कहाँ पे? आ रहा है। ये आ गया। 20-45%। ये ठीक है। ठीक है सर। ओके, अभी देखते हैं इसका। यहाँ पर है लग्न से 12, ये सैटर्न खुद भी बैठा हुआ है और टॉरस साइन देता है। ठीक है, सैटर्न से 12 एरीज साइन, डिपोजिटर है मार्स। ठीक है, तो हमको निकालना है कॉमन चीज इसमें कुछ ऐसा। ठीक है, तो क्या क्या बन सकता है? इसमें कुछ मार्स समझ में आया? वीनस एस्पेक्ट कर रहे हैं, Venus Mars. वीनस और मार्स। तो वीनस तो यहाँ पर बैठा है, ये मार्स यहाँ पे बैठा है, दोनों एक दूसरे को देखता है। Yeah, both are, I mean, of course, correct, but both are connected. और सर कुछ सैटर्न का साइन है, सैटर्न का साइन है सैटर्न का साइन कहाँ पे? सर 8th हाउस। सर हाँ, 8th 8th हाउस में हाउस में तो सैटर्न का साइन है। ठीक है, तो सैटर्न का साइन इम्पोर्टेंट है। Mhm. अभी देखो इसमें ना एक चीज है, मैं आपको, हाँ, सेकेंड हाउस और 8th हाउस, इनमें से किसको हम ज्यादा वो माने, तो उस एनर्जी को कंटेन करें? हाँ, जगन्नाथ जी, ये आपको समझ में आ गया ना? ये वीनस और मार्स अपने एक दूसरे को देखा। ठीक है, वो तो आ रहा है समझ में, लेकिन इसकी हाँ। एनर्जी कहाँ पे इकट्ठी करेंगे अपन? इसकी एनर्जी सर ना जाएगी सेकंड सेकंड हाउस पे, हाउस, राइट सर, सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस पे Because जाएगी। Saturn is also affected. बिकॉज That's सैटर्न का also- थर्ड एस्पेक्ट भी सेकंड हाउस पे आ रहा है। हाँ, ठीक है, वीनस एंड मार्स तो ठीक है अपना कर रहे हैं, बट एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट, सैटर्न भी जाके थर्ड हाउस की एस्पेक्ट करता है। तो सेकंड हाउस की जो कारक तत्व होंगे वो प्रॉब्लमेटिक इसमें है। आपको अपनी आंखों का भी ध्यान रखना चाहिए बहुत ज्यादा। ठीक है, क्योंकि सन भी वहीं पर है, मून भी चपेट में है, सन एंड मून दोनों, और सेकंड एंड 12th हाउस आंखों के ही कारक। ठीक है, तो ये हम उसका भी रखेंगे, और सेकंड हाउस से रिलेटेड जो भी कारक तत्व होंगे उन सबको आपको कंसिडर इसमें करना है, स्पेशली जहाँ पर वीनस सन की इन्वॉल्वमेंट हो, वीनस सन के, है ना? वीनस भी आंखों का कारक ही होता है, तो रेटिना उसकी हो जाता है, सन भी वही कारक है, वीनस या वेल्थ का कारक भी है। ये सब चीजें हैं जो हमको इसमें कंसिडर करनी है। तो सर जो एनर्जी जो कंबाइन होने की बात है, यहाँ पर सेकंड हाउस में मेजर एनर्जी है, तो ज्यादा prominent दिखता है। बोलिए जगन्नाथ जी, समझ में आया दोनों में? We can say that the आ गया, wealth आ and गया। the food aspects and all these will damage generally, man. There तो will be जगन्नाथ जी some कुछ problems. आंखों से कुछ दिक्कत तो नहीं है ना फिलहाल अभी तक? थोड़ा लालपन रहता है, वैसे तो ठीक है आंखें। वैसे ठीक है, ठीक है। अब जो भी होगा ना, आंखों में जो लालपन है, अगर वो आपका कुछ कभी लगता है, अगर आपको लगता है कि मेजर नहीं है, तो उसको आप लाइटली नहीं लेना, ठीक है सर। कोशिश करेंगे समय रहते कर लूंगा। अच्छा, ठीक है, सर ये हो गया। फूड फैमिली स्पीच में भी तो होगा कुछ कुछ हाँ, इशू। फूड फैमिली फूड स्पीच। फैमिली स्पीच बिकॉज मून कारक फॉर फूड। हाँ, अभी क्या है, अभी तो मैंने मोटा मोटा बताया, बट आप जगन्नाथ जी समझ हाँ। जाएंगे तो मतलब खुद इसमें आइडिया लगा सकते हैं कि सेकंड हाउस है, उसके सारे कारक तत्व लेंगे। आप देखो कि ये ऐसी कुंडली है, सेकंड हाउस के सारे कारक तत्व सेकंड हाउस में ही इन्वॉल्व हो रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। वीनस भी आ गया, सन भी आ गया, मून भी देख रहा है ना? केतु और राहु जब सेकंड और इसमें आते हैं ना, तो वो कुटुंब के कारक बनता है ना? वो चीजें जो उनको लीनेज से ही मिल रही है, अब आगे लीनेज में आगे भी जाएंगे।
हाँ, कि राहु केतु जहाँ खासकर सेकंड और एट में जब कनेक्ट होते हैं, ऐसा जब होता है ना, तो वो लीनेज बड़ी प्रोमिनेंट हो जाती है उनमें। तो वो लोग कुछ काम करते हैं तो लीनेज बेस्ड काम करते हैं, या अपने अपने साथ में कुछ लीनेज से जुड़ी हुई कुछ दोष भी लेके आते हैं, है ना, कुछ भी हो सकता है। ये आगे अपने आने वाली जनरेशन को कुछ दोष दे के जाएंगे जब राहु केतु साथ में कनेक्ट होते हैं। समझ पा रहे हैं क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि सेकंड हाउस हमारे इमीडिएट फैमिली का भी होता है, ठीक है, फैमिली। एट्थ हाउस हमारे एंसेस्टर्स के लिए भी दिखता है ना। और जब राहु केतु आते हैं तो ये आपके एंसेस्टर्स ही दिखाते हैं। पिछली कुंडली में जब भी हम लोग पितृ दोष या इस तरह के दोषों की बात करते हैं, जो एंसेस्ट्रल कर्सेस होती हैं, वो राहु केतु का इन्वॉल्वमेंट बड़ा पक्का माना जाता है। और जब ये इन्वॉल्वमेंट स्पेशली जब सेकेंड एंड एट के साथ एनर्जी कंबाइन हो तो वो और प्रोमिनेंट होता है। और इस योग को और कंफर्म करता है जब सन एंड मून भी साथ में होता है, क्योंकि सन है जो पैटर्नल साइड, मून मैटरनल साइड, ठीक है। तो ये जगन्नाथ जी की कुंडली अगर है ये, तो उनको जब भी मौका मिलता है किसी भी तीर्थ स्थल वगैरह में जाएं, जब भी आपको मौका मिले, पितरों से रिलेटेड जो भी कर्म हो, जो भी कोई पूजा पाठ, कोई कुछ भी चीजें होती है ना, कभी उसको छोड़ना मत, तो करना ही करना। सर नारायण नागबली की पूजा होती है त्र्यंबकेश्वर में, हाँ, वो वो करवा लें? बिल्कुल बिल्कुल कराएंगे, वो तो अपनी कुंडली में बनता है, उसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है, हमें करना है। ठीक है। क्या होता है कि जब हम लोग सर्प दोष या इन सब दोषों की बात करते हैं ना, तो इसमें मैंने सेशन भी लिया था, मैंने नाग पंचमी वाले। तो उसमें हमने एक चीज देखी थी कि ऐसा दोष अ, जो बाधा उत्पन्न कर, जिसको बाधाएं बोली जाती है, अनसीन, जो दिखती नहीं है, उसका एक ना मैं आपको एक स्पष्ट नियम बताता हूँ, क्योंकि ना इसके ऊपर कंटेंट जो है किसी भी बुक में ना एक जगह नहीं, ना वो टुकड़ों में कंटेंट दिया गया है, और बड़ा कंफ्यूजिंग है, समझ नहीं आता अल्टीमेटली कि बाधा देखने कैसा है। तो नियम बड़ा स्पष्ट है, बाधक, कुंडली का जो बाधक होता है ना, वो डिसाइड करता है कि कुंडली में बाधा कहाँ बनानी है। बाधक का सबसे बड़ा एप्लीकेशन जो होता है ना, वो जीवन की बाधाओं को जानने के लिए किया जाता है, अनसीन डिफिकल्टीज, ब्लैक मैजिक हो गया, कोई कर्स है, एंसेस्ट्रल कर्स, सर्प दोष, नाग दोष, जितने भी इस तरह के दोष हैं जिसको आप हाथ से कंट्रोल नहीं कर सकते, वो सब बाधक बनाते हैं। और जब ये बाधक की एनर्जी राहु केतु के साथ कंबाइन हो, सन मून के साथ कंबाइन हो, या सेकंड एट के साथ कंबाइन हो, तो ये थोड़ा प्रोमिनेंट होता है, ठीक है। इससे सरल नियम आपको किसी बुक्स में किसी क्लास में नहीं मिलेगा। और ये आपको समझ में आ गया ना, तो कुंडलियों का जब भी आप इस तरह की योग देखो तो उनको आप बोल सकते हो कि आपको बना दो, या नारायण नाग इसको बोला जाता है। नारायण नाग बलि मैंने ये नहीं कि अ, नागों की बलि दी जाती है वहां पर, ऐसा नहीं होता, तो नाम है ना। जब आकस्मिक मृत्यु होती है कभी किसी के घर में, है ना, अननेचुरल डेथ हो गया, अब देखते हैं किसी की आपने स्टोरी सुनी होगी कि घर में कोई छोड़ के चला गया, तो बाद में खबर ही नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं। तो लास्ट एक दो जनरेशन में कभी ऐसे कुछ इंसिडेंट हुए होंगे, है ना, या कभी कुछ लोग बाढ़ में बह गए, तीर्थ यात्रा में गए, लौट के ही नहीं आए, तो ट्रेवल कर रहे थे, खबर ही नहीं मिली बाद में क्या हुआ क्या नहीं। तो इन सब में क्या होता है ना कि जब वो जो शरीर है, जब उसको मुक्ति नहीं मिलती या उसको प्रॉपर संस्कार जब नहीं करे जाते, तो नारायण नागबली में वही संस्कार किए जाते हैं दोबारा। एक नारायण नागबली अलग चीज होती है, एक नागबली अलग चीज होती है, दोनों में फर्क। जो सर्प संस्कार बोला जाता है ना, उसमें हम लोग यही, जब आप किसी जाने अनजाने में किसी सर्प की आप हत्या करो, किसी नाग की हत्या करो, या आप जंगल जला दो,
आजकल बहुत होता है ना कि हमें घर कंस्ट्रक्शन कराना है, तो हमने प्लॉट लिया, कुछ लिया, प्लॉट में गाड़ी उगी पड़ी, गाड़ी नाक लगा दी, है ना। तो वो तो लेबर था, उसने वो जला के चला गया, उसका दोस्त किसको लगना है अगर वहां पर कोई मृत्यु हो रही है किसी चीज की? वो उस प्लॉट के मालिक को लगना है। क्योंकि आप तो जीव हत्या कर रहे हो ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, आपने सामने नहीं कराया बट आपके कहने पे करी गई है ना। तो ये सारे जो जीव हत्या कैटेगरी, ये सब आपके सर पर बनी है, ये सब शांति ने करा। ठीक है। जब ये नहीं होती है तो ये जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होती रहती है, जब तक वो कर्म नहीं कट जाता। हो सकता है एक जनरेशन में कटे, दो में कटे। तो इस तरह की जो भी बाधाएं होती है, बहुत लोगों की समस्या, अब आगे आप कंसल्टेशन जब शुरू करोगे तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बड़े परेशान रहेंगे कि किसी ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया है, मेरे पड़ोसी ने परेशान कर रहा है ना, मेरी फैमिली में किसी ने कुछ जादू टोना कर रखा है, ऐसे कैसे सुनते होंगे आप? ये रियल में ऐसी चीजें होती हैं। और वो कुंडली में वो भी बाधक के थ्रू ही पता लगता है। देखिए, बाधक एक ऐसी चीज है जो आप अपने हाथों से नहीं कंट्रोल कर सकते, आपके बस की बाहर की बात। ठीक है। बाधक की है, तो कभी बाधक में हम लोग कभी करेंगे डिटेल में, क्योंकि जो क्लासिक्स आप पढ़ेंगे, जो क्लासिकल बुक में बाधक का जो कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा है ना, वो प्रश्न में यूज, मेंटल हॉरोस्कोपी बाधक का इतना यूज नहीं है जितना प्रश्न में। ठीक है। हाँ सर। सर अगर यही बाधक योग कारक हो तो? कोई दिक्कत नहीं है, योग कारक भी रहेगा, बाधक भी रहेगा। दोनों 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 काम करेगा, क्या नुकसान? जब जब समय आएगा बाधक भी दिया जाएगा, बाधक बन जाएगा आपके लिए, बाकी टाइम पर आपका अच्छा काम भी करेगा। अब योग कारक भी तो ऐसा नहीं होता ना कि हमेशा ही अच्छा दिखता है, उसका भी समय आता है ऐसा। ठीक। और बाधक भी अकेला काम नहीं करता है, जब तक उसको मैलेफिक प्लैनेट ना मिले तभी काम करेगा। ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं ज्योतिष में, देव बाधा बोला जाता है। पता है आपने कितने लोगों ने सुना होगा, देव बाधा क्या होता है? आप किसी टेम्पल गए ना, किसी मतलब उस वो टेम्पल जहाँ पर देवी शक्ति है आज, जा देवी वास करती है उस टेम्पल में, देवता वास करते हैं, वहां गए, वहां आपने कुछ गलत काम किया, पंडित जी से लड़ लिए, तो पंडित जी ने कुछ प्रसाद में 2 लड्डू कम दिए, तो आप उसने कर दिए, तो मुझे ऐसे ले दिए 2 लड्डू कम, मैं ये हूँ, मैं ये कॉन्टेक्ट में, लड़के आगे पंडित जी से कोई दिक्कत। बट आपको समझना पड़ेगा कि वो जो पंडित जी है ना, वो उस देवी की सबसे छाया में है। कल को अगर आपके ऑफिस में आके आपके एम्प्लॉय को धमका के चले जाए, आप तो चुप रहोगे, है ना। तो ये हो गया। दूसरा, बहुत बार लोग क्या करते हैं ना कि जाके कुछ चीजें उठा के आते हैं वहां से चुरा, मंदिरों से, मंदिर का आइटम, और आप वहां गए, कुछ पेड़ वेड़ आपने काट दिया, वहां भी जाके आप हत्या कर रहे हैं कुछ ना कुछ। कुछ लोग यूरिनेट कर देते हैं ना, सब वहां पर जो तालाब है कुछ है, नहाने गए और तालाब गंदा कर रहे हैं। तो ये सब चीजें जब आप करते हैं ना, तो वो जो देवता वास इस जगह पे, वो आप उसके घर को जहाँ पर छेड़ रहे हैं, तो बच्चों को थोड़ी आते, आप लौट के आ जाओगे, वो फिर देव बाधा बनती है, वो देवता आपसे फिर नाराज है, वो भी बाधक से ही मिलता है। तो आपके बाई बर्थ अगर आपकी कुंडली में वो चीज है, तो ऐसा नहीं कि आपने किया है, आपकी फैमिली में किसी ने किया है पहले, जिसका आपको भोगना Could you, पड़ता could you elaborate on this, sir? Actually, in this chart, is there any Dev Bada, something like that? है। नहीं, Badak is इसमें Guru. इसमें इसमें नहीं है, बट इसमें बाधा है, ठीक है। और डिटेल में इसमें नहीं जाते हैं हम फिलहाल, Of लेकिन course, sir. उनकी उनकी कुंडली I खुद want की just to चार्ट look है। into हाँ। Dev Bada because that I never gone through that actually. नहीं, इसमें इसमें देव बाधा नहीं, Acha. इस चार्ट में देव बाधा नहीं है। अब इस कुंडली में बाधक कौन है? जुपिटर है।
ठीक है, देव बाधक के लिए Jupiter. जुपिटर इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब Correct, वही sir, correct. जुपिटर यहाँ पर 6th हाउस में रह के उसका 9th एस्पेक्ट सेकंड हाउस में ही थी ना, हर चीज जाके सेकंड हाउस में जाके इनके Correct. अटैक है। बाधक की एनर्जी भी सेकंड हाउस में जा रही है, सैटर्न से 12, लग्न से 12, वो एनर्जी भी 12 पे जाके सेकंड पे जाके अटैक Eighth Lord इसीलिए second. तो ये जो सारी चीजें हैं कि ये पितृदोष का बहुत प्रभाव रखती है। ठीक है, तो बहुत बार क्या होता है कि जिसकी कुंडली पितृदोष होता है वो उसको इतना नहीं समझ में आता, बट उसके फैमिली को बड़ा प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखें, जरूरी है कि जिस कुंडली में हो वही आदमी आपको दुखी मिले। ठीक है, तो इस तरह की कोई प्रैक्टिकल चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी, समझने के साथ आपको समझ में आएगा। तो बाधक बहुत बड़ा टॉपिक है, इतना आसान नहीं है कि लग्न देखा बाधक देखें और जल्दी सॉल्व कर लें। तो बाधक का नाम बाधक पड़ा ही इसलिए है क्योंकि बाधा बनाकर वो बाधा जो आपके कंट्रोल से बाहर, आपकी जन्म कुंडली में कुछ अगर दिखता है तो वो चीजें आपसे बर्थ के पहले की चीजें थे, ये बात तो कंफर्म है। जन्म कुंडली तो आपके बनने के बाद ही हुआ है ना, तो जन्म के बाद ही हुआ है, तो वो सब चीजें तो ऑलरेडी एग्जिस्ट है। प्रश्न कुंडली में कोई दिखता है तो वो चीज वो है जो आपने करी है। जो लग्न कुंडली में नहीं है बट प्रश्न कुंडली में दिखता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि आपने किस जन्म में आप क्रिएट करी है, अपने लिए गड्ढा खोदा है। प्रश्न कुंडली लग्न आपका जन्म कुंडली दोनों का हमें साथ चलाना चाहिए, तो ये हम आगे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, पहले एक बार आप अपना ये जन्म कुंडली को एक बार सीख जाओ ढंग से, तो प्रश्न भी जब आप सीखोगे तो बहुत बार आप देखोगे ना कि कुछ योग ऐसे हैं जो आपके जन्म कुंडली में भी हैं और जब प्रश्न चार्ट आप बनाते हैं उसमें भी होता है। इसका मतलब क्या होता है कि वो जो योग था वो अभी फलित हो रहा है, अभी जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है ना वो इसी प्रॉब्लम को। बहुत बार क्या होता है कि वो जन्म कुंडली में तो नहीं दिख रहा है बट प्रश्न में दिखता है प्रॉब्लम। उसका मतलब कि आप उसको लेके तो नहीं आए थे बट अपने अपने जन्म लेने के बाद अपने कर्म ऐसे किए हैं, अब आपको फेस करना। ठीक है, तो ये प्रश्न कुंडली को इस तरीके से हमको साथ चलना, और बाधक बड़ा काम करता है। तो बाधक के बारे में हम डिटेल में करेंगे, ठीक है, फिर से क्या है क्या नहीं। बट फिलहाल आज का ये टेक्निक है आप लोग को समझ में आया। ठीक है, बड़ा सिंपल टेक्निक है। ठीक है, आज हमने कुछ बहुत ज्यादा नहीं किया है क्लास में, बट ये बड़ी काम की थी। इसको अगर आप लोग समझ गए, ठीक है, मैं देखो आपको एक टेक्निक और दिखाता हूँ। अभी इसको पॉइंट आउट भी दिखाता हूँ। देख रहे हैं गेम, 11th हाउस होता है गेम का। तो जैसे मैंने अभी सैटर्न और 12th हाउस को लिया, ऐसे ही सेम मैं जुपिटर और 11th को भी ले सकता हूँ ना। आपकी कुंडली से 11th हाउस का लॉर्ड और जुपिटर से 11th हाउस का लॉर्ड जहां भी कंबाइन होगा वहां पर आपको गेम होता है। अभी तक तो आपने लॉस पढ़ा, सब पढ़ा, अब गेम भी है, ये भी आप लोग टेस्ट करो। ठीक है, एक्सपेंसेस का है, सेम वही नियम एक्सपेंसेस, देखो वो लॉस भी करा रहा है, वही टेक्निक एक्सपेंसेस भी दिखाता है ना, दोनों चीजें दिखा रहा है। वही टेक्निक आइसोलेशन भी दिखाता है, वही टेक्निक डेथ भी दिखाता है। इसलिए मैंने बोला कि ये टेक्निक ऐसा है जो खराब कर देता है। अब वो एक्चुअली में डेथ दिखा रहा है, डेथ मतलब इवेंट ही पूरा खत्म कर देगा कि सिर्फ लॉस करा के छोड़ देगा या खर्चा करा के, डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये जुपिटर से 11th और लग्न से 11th, ये भी आप लोग टेस्ट अभी बोलिए। Yeah, sir, suppose if we want to see the loss of father, then sir, what kinds of things have to take? Means Saturn से भी 12, Sun से भी 12 और मतलब नहीं लग्न। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, इसमें स्टेप बाय स्टेप लॉस ऑफ फादर कब होगा अगर आपको ये चेक करना है तो नियम अब बस आप लोगों को समझ में आना चाहिए। नियम ये बोलता है कि पहले लॉस ऑफ फादर, ठीक है, तो पहले तो फादर को निकालो। फादर बनेगा लग्न से 9, सन से 9, ठीक।
ये हो गया इसका लॉस कौन होगा? लग्न से 12, सैटर्न से 12। तो जब भी दशा में या जब बीसीपी ईयर जब एक्टिवेट होगा, तब अगर ये जो मैं बता रहा हूँ कि लग्न से 9, सन से 9, लग्न से 12, सैटर्न से 12, ये कहीं ना कहीं ये हाउसेस दिखाएंगे, ठीक है। जब भी बीसीपी ईयर में अगर ये सारे हाउस अगर एक्टिवेट हो रहे हैं इन कारक ग्रह के साथ, फादर का लॉस है ना। ये भी सही विंशोत्तरी दशा में भी लग जाता है, इसीलिए आपको मैं प्रैक्टिस करा रहा था। तो आपको समझ में आएगा, कोई भी इवेंट देखोगे ना ऐसे करके सर हाँ। तो जैसे अगर गेन देखने हैं तो हम 11th हाउस एंड जुपिटर से 11th देखेंगे। हाँ, तो तो 11th हम हाउस बेसिकली और जो ये जुपिटर से 11 जिसके साथ भी कंबाइन हो गया वो उस इवेंट का गेन करा था। हाँ जी सर, ऐसे ओके, तभी तो जुपिटर को हमने गेन बोला ना, जुपिटर को गेन हाँ का जी सर, संधि दिया गया, इसीलिए दिया गया हाँ है। हाँ। और वो 11th हाउस के साथ वो ना मिलके काम करता है। तो सर यहाँ पे हमने देखा सैटर्न से 12th वहां पे देखेंगे, जुपिटर से 11th, एंड ऐसे ही हमारी मतलब बेसिकली ऐसे ही हम पूरी जो ये लिस्ट है हमारी 1 to 12 हाउसेस वाली ऐसे ही देख सकते हैं। देख सकते हैं, अभी देखो ये सैटर्न से 8, फैंटास्टिक, ये देख रहे हो, राइट सर, हाँ सौरो सोलर सेटबैक, सेटबैक, ये लॉस तो नहीं है बट ये ना टेम्पररी आपको दुख दे देगा बहुत, हाँ है ना, चलता हुआ बिजनेस रुक जाएगा, सेटबैक, हाँ। है ना। तो सैटर्न से 8 लगने से 8 एक्टिवेट हो रहा होगा सर। ये बीसीपी में बता रहा हूँ मैं आपको, बीसीपी लगाओ चाहे दूसरी लगाओ, वो आपकी चॉइस है, बट हाउस तो ऐसे ही एक्टिवेट होंगे ना दोनों में, यस सर। है ना। तो ऐसे ही यूज करना सही है। और अभी मेरा मदर जस्ट का है तो, आपको, हाँ मदर का मदर का है तो 4th हाउस एंड मून से 4th। मून से बात है। हाँ, मदर का हेल्थ खराब हो गया, तो हम क्या करते हैं, जब भी बीसीपी में आप देखते हो कि लग्न से 4, मून से 4, है ना, और सैटर्न से 6, है ना। अगर ये हाउसेस अगर बीसीपी में एक्टिवेट हो रहे हैं तो उस टाइम मदर की हेल्थ दिखेगी, क्योंकि लग्न से 6 और सैटर्न से 6 ये हेल्थ डिजीज दिखाता है, ये तो पक्का है ना। अब ये किसके साथ ऐड होगा, उसको बीमारी होगी। अगर मदर वाले हाउसेस के साथ अगर उसी सेम ईयर में ये दोनों एक्टिवेट हो रहे हैं तो मदर की हेल्थ खराब। लग्न से 9, सन से 9 के साथ अगर ये योग एक्टिवेट हो रहा है, सैटर्न 6 वाला, तो फादर का हेल्थ खराब। ऐसे आपको यूज करना है। अभी शुरू में आपको लगेगा यार 4 चीजें मैं चला रहा हूँ, इसका कंफ्यूजिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपको 4 काउंट करने पड़ रहे हैं, बट समय के साथ ना ये बहुत आसान हो जाएगा, आपका माइंड उस तरीके से ही ऑपरेट करेगा। मेरे को कह रहे हो कुछ? इसलिए अभी प्रैक्टिस करो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा करोगे, ये देखो ये जो 1 महीना है ये बड़ा क्रुशियल है आपके लिए। ये चीजें आप प्रैक्टिस कर लोगे तो बाकी के 3-4 महीने आप मजे से निकाल। Sir, here one question is rising, sir, actually. Suppose if you are saying Saturn, say 6th house, for example, if in that case, if Jupiter is present, for example, but the sign is of, say, Leo, then in that case, we have to consider the Sun and Jupiter both together, or we have to take sign of the Lord, actually. जुपिटर से 11 की बात कर रहा है No, no. Actually, for example, for health issues, for example, from Saturn's 6th house, if Saturn's 6th house, Leo is there, for example, in that Jupiter is placed. Then we have to जुपिटर take, एंड सन बोथ विल that's what, sir. Both have to be considered. यस बोथ, Or even one also sufficient for that. नो बोथ, Both have to be considered. मतलब okay, so for execution of event anyone can fill That's what, sir. either actually. Jupiter or Sun. Okay.
because Jupiter owns that sixth house actually. No, so it will have an impact on that, and even the Yes. Lord of Sign also the same case actually. See, sometime आपको ऐसा लगेगा कि वो प्लैनेट अपने ही हाउस में बैठा है तो क्यों बिगाड़े। क्या बात बिगाड़ने की नहीं है, बात ये है कि उसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। जुपिटर को सैटर्न कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता है। जब आप सैटर्न को लग्न बना के कुंडली बनाओगे ना, तो नाउ यू आर अंडर द टेरिटरी ऑफ सैटर्न, अब सैटर्न के राज में है, तो सैटर्न कैन एलोकेट एनीवन टू एनी प्लैनेट, है ना। सैटर्न से सिक्स में अगर जुपिटर आ गया तो वो जुपिटर को चार्ज देगा, ये तेरे को बीमार करता है इसको, तुम्हारी दुनिया में। तो जुपिटर कितना भी अच्छा क्यों ना, उसे फर्क नहीं पड़ता, उसकी जिम्मेदारी सैटर्न ने एलोकेट कर दी है बीमारी का, तो तुम्हें बीमारी देना पड़ेगा। इसीलिए ज्योतिष में 9 के 9 ग्रह कार्मिक है। ऐसा नहीं है कि उसमें राहु केतु कार्मिक है, 6 से 12 कार्मिक हाउस है, नहीं, पूरा चार्ट ही कार्मिक है। आप पैदा हुए कर्मों की वजह से, तो हर ग्रह कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे ग्रह को दे के बैठा हुआ। ना जुपिटर को लग्न बना के पूरी कुंडली में देख लिए कौन कौन से ग्रह कहाँ बैठा है, जुपिटर ने सबको एलोकेट कर दिया। जुपिटर की लगन में जो आ रहा है वो बोल रहा है कि तेरे को गेन देना है इस पर से, अब चाहे वो सैटर्न नहीं क्यों ना हो, वो भी गेन। ठीक है, ये है प्रॉब्लम। आप लोगों को तब आएगी, मैं बता देता हूँ प्रॉब्लम कहाँ आती है इसमें। प्रॉब्लम तब आती है कि आप देखोगे मेरा जुपिटर लॉस भी करा रहा है, गेन भी करा रहा है ना। 12th फ्रॉम सैटर्न भी जुपिटर है ना। और यही जुपिटर आपका 11th फ्रॉम जुपिटर तो खुद अपना जुपिटर ही बनता है। अब वो जुपिटर के अंदर दोनों टेंडेंसी है, लॉस भी करा रहा है, गेन भी करा रहा है। अब क्या करें, तो वहां बड़ा अब कंफ्यूजन बनेगा, क्योंकि वो जुपिटर दोनों टेंडेंसी रखता है, डिपेंडिंग ऑन द फ्यूचर और डिपेंडिंग ऑन द हाउस एक्टिवेशन, लॉस और गेन दोनों करा सकता है। ठीक है, तो ये अब चार्ट हम करते चलेंगे डेली बेसिस पर। आज हमने 2-3 चार्ट डिस्कस करी और So कॉम्प्लिकेशंस आपको दिख रही है। we have to give that rule, and based on that we have to work it on the chart, sir. Then only it will be clear actually. Yes. ठीक है, आज मैंने जस्ट आपको डेमो दिखाया है कि योग हम कैसे बना रहे हैं। ठीक है, अब अगली सेक्शन में मैं कुछ नई चीजें पढ़ाऊंगा, बट चीजें हम अभी तक पढ़ते आए इसको हम यूज करते थे। एग्जाम्पल क्या सर बीसीपी में दोनों हाउस एक ही ईयर में एक्टिवेट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है ना। बीसीपी में तो दोनों हाउस क्या 4-4, 5-5 हाउस एक्टिवेट हो रहे हैं, उन्हीं में से तो कोई आएगा। ठीक है, तो अभी क्या करना है कि अभी देखो सागर जी ने असाइनमेंट करके भेजा है। ठीक है, अच्छा भेजा है। अगले सेशन में मैं कुछ फॉर्मेट आपको डिसाइड करके बताऊंगा किस फॉर्मेट में बनाना है। अभी तक जो भेजा है ठीक है, करते थे हमने मेहनत करी, तो बाकी लोग भी करें। ठीक है, चेक करें चार्ट्स पे, आज ये वाली टेक्निक पे लगाओ, सिस्टमेटिक बनाओ चार्ट। आपके खुद की रिकॉर्ड के लिए अच्छा, आप लोग भेजेंगे कंपाइल करके हम आप ही को देंगे कि अगर एक एक पर्सन, अगर सागर जी ने अगर 10 चार्ट किया है, 10 चार्ट दिमाग की कर लिया, 10 चार्ट की कर लें, हम लोग 10-10 चार्ट कर लोगे तो आपके पास तो 100 चार्ट से वैसे बन जाएंगे एक टेक्निक। तरीका है उसको ऐसे करेंगे, बट आप थोड़ा सिस्टमेटिक करेंगे और चार्ट्स लगाना ये सब चीजें, तो इसको सिंपल क्रॉप करके नहीं लगाएंगे, प्रॉपर सेव करना है प्रोग्राम में। कैसे सेव करते कैसे नहीं, ये अपना आप लोग को पता नहीं पता है ना। ये राइट क्लिक करना है, यहाँ पर ये लिखा होता है कॉपी चार्ट, इस पे जाएंगे, यहाँ पर देखो बहुत सारे ऑप्शन, ये देख रहे हो, ये सेकंड लास्ट ऑप्शन जो मिलता है 300 DPI बिटमैप फॉर साउथ नॉर्थ स्टाइल, इसको क्लिक करेंगे तो नाम पूछेगा, सेव कर लेना। ये वाला चार्ट आप बनाना है, तो मैंने ऑलरेडी में भी ऐसी बना कर रखा है। सॉरी सर, फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज किया था। फर्स्ट वाला ऑप्शन में ना क्या ये वाला ऑप्शन, इसमें क्या होगा ना कि ये एक नहीं सर, वो नहीं। हाँ।
ये वाला सर ये फर्स्ट वाला एज इट इज ऑन स्क्रीन, फर्स्ट सर हाँ, थर्ड ठीक, step- थर्ड वाला, हाँ जी। थर्ड, ये वाला, ये अब ये वाला करना, ये बिल्कुल नीट क्लीन साउथ और नॉर्थ स्टाइल दोनों चार्ट से इंक्लूडिंग डिग्री विग्री सब कुछ आ जाता है ऊपर। ठीक है सर। बड़ा सिस्टमेटिक लगता है ना। उसके बाद फिर MS वर्ड में इसको डालेंगे और नीचे आप अपना एक्सप्लेनेशन लिखो जो आपको समझ में आए, इतना ही कहा था। ठीक है, पुराने बैच के स्टूडेंट ने ऐसा दिया है, आप कोशिश करो, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे असाइनमेंट को बनाना है। अभी आपको जैसा आता है बनाओ, अभी शुरू तो करें, है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। टेक्निक भले